हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। आज हम करने वाले हैं सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर नंबर 1, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमने इसमें पूरे चैप्टर को डिस्कस कर रख दिया है। आज हम समझ लेंगे द फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम इसमें जो हमारे को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दे रखा है, भारतीय संविधान, उसमें हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स भी दे रखे हैं। वो कौन कौन से राइट्स होते हैं आज हम इसमें ये समझेंगे। इस वीडियो में हम फंडामेंटल राइट्स को अच्छे से समझेंगे। ठीक है बच्चों, अगर ऑडियो में थोड़ी सी कमी आ रही है तो कृपया करके लीड जरूर लगा लीजिएगा और बिल्कुल अच्छे से आवाज़ सुनाई देगी। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। द फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड। इसका मतलब बच्चों ये होता है कि भारतीय संविधान में कुछ मौलिक अधिकार भी हमें दे रखे हैं। मतलब कुछ मतलब उल्लिखित मौलिक अधिकार में से कुछ अधिकार भी है। हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से मौलिक अधिकार हमें दे रखे हैं। फंडामेंटल का मतलब बच्चों होता है मौलिक और राइट का मतलब होता है अधिकार। ठीक है बच्चों, सबसे पहला जो हमें अधिकार दे रखा है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी का हमें अधिकार ये दे रखा है। ऑल पर्सन आर इक्वल बिफोर द लॉ। इक्वल बिफोर द लॉ, दिस मीन दैट ऑल पर्सन शैल बी इक्वली प्रोटेक्टेड बाय द लॉ ऑफ द कंट्री। बच्चों इसका ये मतलब है कि कानून की नज़र में सभी लोग क्या है, सम्मान है। इसका मतलब है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। ठीक है बच्चों, इट ऑल्सो स्टेट दैट नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट और सेक्स। इसका मतलब यह है कि बच्चों इस अधिकार में यह भी कहा गया है कि धर्म, जाति और लिंग के आधार पर किसी की भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। Every person has access to all public places including playground, hotels, shops, etc. The state cannot discriminate against anyone in matters of employment, but there are exceptions to this that you will read about later in this book. The practice of untouchability has also seen abolished. मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला गया है कि यहाँ पर यह बोला गया कि खेल के मैदान जैसे कि होटल, खेल के मैदान हो गए, होटल, दुकान इत्यादि सार्वजनिक स्थानों पर सभी को बराबर पहुंच का अधिकार होगा। जैसे कि आप पार्क जाते हो खेलने के लिए, क्या कोई अभी आपको कोई रोकता है पार्क नहीं जाने के लिए, यहाँ पर मत खेलने के लिए? ये अधिकार आपसे छीना नहीं जा सकता। यह आपको अधिकार है कि आप पार्क में जाके, होटल में जाके, किसी भी शॉप में जाके आप कुछ भी कर सकते हो। शॉपिंग, प्लेग्राउंड में जाके खेल सकते हो, होटल में भी जा सकते हो और शॉपिंग भी कर सकते हो। ठीक है बच्चों, कोई भी रोकता नहीं है। रोजगार के मामले में राज्य किसी के साथ भेदभाव भी नहीं कर सकता, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी है जिनके बारे में इसी किताब में हम आगे पढ़ेंगे। अब जैसे कि यहाँ अनटचेबिलिटी लिखा हुआ है। अनटचेबिलिटी का मतलब होता है छुआछूत की प्रथा। मतलब छुआछूत की भी प्रथा चलती थी, अब उसका उन्मूलन कर दिया, मतलब उसको अब हटा दिया गया, एबोलिश कर दिया गया है। अगला हमारा आता है राइट टू फ्रीडम। अगला हमारा क्या है बच्चों, राइट टू फ्रीडम। मतलब अधिकार किसकी, आज़ादी का, स्वतंत्रता का। दिस इंक्लूड द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, द राइट टू मूव फ्रीली एंड रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, एंड द राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन और बिजनेस। इसका मतलब बच्चों ये है कि इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, सभा संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में आने जाने और रहने तथा कोई भी व्यवसाय, पैसा या कारोबार करने का अधिकार शामिल है। इसका मतलब बच्चों कि आप कहीं भी जा सकते हो, आपको कोई रोक नहीं सकता। आप कुछ भी, कोई सी भी भाषा अपना सकते हो, कोई सा भी धर्म भी अपना सकते हो। इसका मतलब ये है। ठीक है, अभी धर्म के बारे में भी आ गया, इसमें क्या है, आप कहीं भी जा सकते हो, कोई सी भी भाषा आप अपना सकते हो।
इसका मतलब ये है। और कोई सा भी बिजनेस कर सकते हो, प्रोफेशन कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। हमें राइट टू फ्रीडम दे रखा है। अगला हमारा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। इसका मतलब होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज। संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरीय श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना क्या है बच्चों, अपराध है। अगर कहीं भी आप देखते हो कि 14 साल के कम बच्चों को नौकरी पर रखा गया है तो उसके खिलाफ भी केस हो सकता है। ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन है। अगला हमारा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये हमारा फोर्थ अधिकार है। रिलीजन फ्रीडम इज प्रोवाइडेड टू ऑल सिटीजन्स। एवरी पर्सन हैज़ द राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपोगेट द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। इसका मतलब बच्चों ये है कि सभी नागरिक को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का भी अधिकार है। मतलब कोई भी लोग कोई से भी धर्म को अपना सकते हैं। हिंदू सिख को भी अपना सकता है, और हिंदू मुसलमान को भी अपना सकता है, और मुसलमान हिंदू को भी धर्म को अपना सकता है। कोई भी किसी भी धर्म को अपना सकता है। अगला हमारा है cultural and educational rights. The constitution states that all minorities, religious or in linguistic, can set up their own educational institution in order to preserve and develop their own culture. मतलब बच्चों यहाँ पर कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स का मतलब है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार मतलब शिक्षा का अधिकार ये है। संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्था खोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, अपनी अपनी संस्था इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं। अगला हमारा है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार है इसमें। दिस अलाउज सिटीजन टू मूव द कोर्ट ऑफ दे if they believe that any of their fundamental rights have been violated by the state. इसका मतलब यह है कि बच्चों यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत में जा सकता है। अगर इस पांचों अधिकार में आपको कोई सा भी अधिकार में उल्लंघन हो रहा है, आपके साथ गलत हो रहा है, तो छठे अधिकार के अकॉर्डिंग आप कोर्ट में जा सकते हो और उसके खिलाफ केस भी कर सकते हो। ये हमारे हैं फंडामेंटल राइट्स। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फंडामेंटल राइट्स हमारे कितने हैं और क्या क्या ये चीज़ें होती हैं। ठीक है बच्चों, अगर आपको समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना ना भूलेगा। और हाँ, दोस्तों भी को भी ज़रूर शेयर कर देना। धन्यवाद।